हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 7th पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के अंदर क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है कि लोगों को बैंकों के द्वारा ज़्यादा रुपया उधार दिया जाएगा या कम रुपया उधार दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे देश की सिचुएशंस के ऊपर, कि जैसे हमारे देश की सिचुएशन होगी, रिक्वायरमेंट होगी पैसे की, वैसे ही आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स बनाता है किस चीज़ के लिए, उधार देने के लिए। तो मीन्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल का काम भी करता है। तो 7th पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। Credit control is an important tool of the monetary policy used by Reserve Bank of India to control the demand and supply of money and flow of credit in an economy। कि मीन्स एक देश के अंदर डिमांड और सप्लाई किस चीज़ की, मनी की, और क्रेडिट का फ्लो कि जो उधार दिया जाना है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, एक मौद्रिक नीति बनाता है। उसका सबसे एक अच्छा टूल, एक टेक्निक है क्रेडिट कंट्रोल, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर क्रेडिट के फ्लो को भी कंट्रोल करता है और दूसरा मनी की जो डिमांड सप्लाई है उसे भी एडजस्ट करता है। आरबीआई कीप्स कंट्रोल ओवर द क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, जो क्रेडिट कंट्रोल करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कमर्शियल बैंकों के द्वारा करवाया जाता है। कि जो बैंक पब्लिक के साथ, मतलब हम लोगों के साथ डायरेक्टली रिलेट है, जहां हम पैसा अपना जमा करवाते हैं या पैसा उधार लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों के साथ मिलके देश के अंदर क्रेडिट के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि लोगों को रुपया उधार ज़्यादा दिया जाए या कम दिया जाए सिचुएशन के बिहाफ पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, रुपए को, मनी सप्लाई को बढ़ाने या कम करने के लिए काम करता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल क्यों करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी टू एंश्योर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ with adequate level of liquidity and maximum utilization of resources। कि सबसे मुख्य कारण क्या है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट कंट्रोल का, कि अगर हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई हो गई है, मीन्स चीज़ों के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो उसे कंट्रोल करके अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ताकि हमारे देश में लिक्विडिटी भी बढ़े। कि मीन्स जो लोगों के पास एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उन्हें जब चाहे लोग बेच के पैसा कमा सकें और उन पैसों को अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा कर सकें, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो क्रेडिट कंट्रोल का सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि देश के अंदर महंगाई को, जो इन्फ्लेशंस है या डिफ्लेशंस है, उन दोनों को कंट्रोल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाना। बट इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टू एलिमिनेट बिजनेस साइकिल्स एंड बिजनेस नीड्स। किस चीज़ को एलिमिनेट करना, कम करना, मतलब बिजनेस साइकिल्स, जो फ्लैक्चुएशंस अगर किसी देश में आते हैं कि रेट बढ़ जाना या रेट का किसी चीज़ का कम हो जाना, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशंस जैसे साइकिल्स, या मीन्स हम बात करते हैं कि जो फ्लैक्चुएशंस हैं उन्हें एलिमिनेट करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल का सहारा लिया जाता है।
टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि अगर देश को इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है या डेवलपमेंट करनी है देश की, तो हमें हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा। एक लिमिट से ज़्यादा भी मनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए और एक लिमिट से कम भी मनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भी क्रेडिट कंट्रोल जैसी टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। टू अचीव स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हम हमारे देश के बिहाफ पर दूसरे देशों के साथ जो लेन देन किए जाते हैं, उनके साथ हमारी करेंसी का जो लेन देन होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए भी क्रेडिट कंट्रोल का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन मनी मार्केट, हमारे देश के अंदर भी फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जहां पैसों का लेन देन होता है, उस मार्केट्स के अंदर भी स्टेबिलिटी क्रिएट करने का काम किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा ही हमारे देश के अंदर मार्केट्स, जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उन्हें स्टेबल करने का काम करती है। टू मैक्सिमाइज इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अगर हमारा देश के अंदर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हमारी सरकार इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना चाहती है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करके, कि क्रेडिट कंट्रोल को करके, रुपया उधार दे के या रुपया उधार ना देके हमारे देश के अंदर इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर किसी देश के अंदर ये तीनों चीज़ें बढ़ाना चाहती है सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, क्रेडिट देगा। तो इस तरह से क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा सरकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, क्रेडिट कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टेक्निक्स फॉलो करेगा, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या फिर हम बात करेंगे पॉलिसी रेट्स के बारे में, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या क्रेडिट रैशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉडल सेशन, डायरेक्ट एक्शंस। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स या क्वालिटेटिव मेजर्स के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कि मीन्स जो देश के अंदर मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो इन सभी टेक्निक्स पे हम हमारे आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कि उधार को कंट्रोल करने का फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, क्यों परफॉर्म करता है। तो यहाँ हमारा जो वीडियो था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के वे में, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।